छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। बहोरीबंद पुलिस को मिली गजब की सफलता। द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान की अष्ट धातु से बनी मूर्ति का खुलासा, जिसकी कीमत 45 करोड़, वजन 24 किलो। जिला कटनी थाना बहोरीबंद के बाकल क्षेत्र में आने वाला गांव राजा सलया के मंदिर में अष्ट धातु से बनी बेशकीमती मूर्ति को फरवरी 2010 में चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया था, जिसकी शिकायत बहोरीबंद थाने में दर्ज की गई। शिकायत दर्ज करने के बाद मुकदमा कायम कर पुलिस द्वारा मूर्ति की जानकारी ली जा रही थी, लेकिन उस समय मूर्ति की जानकारी नहीं मिल पाई और पुलिस ने अज्ञात मामला दर्ज कर कटनी न्यायालय में पेश कर दिया गया था, जिससे न्यायालय द्वारा मूर्ति चोरी के केस का 2010 में ही खात्मा कर दिया गया। लेकिन जिस क्षेत्र से मूर्ति चोरी हुई थी, वहां पर उस मूर्ति को लेकर लोगों में प्राय चर्चा चलती रहती थी। सूत्रों द्वारा विक्रम सिंह लोधी उम्र 30 वर्ष, पिता रतन सिंह लोधी, ग्राम चिरई, थाना तेजगढ़, जिला दमोह वालों की मूर्ति चोरी के संबंध में प्राय आशंका जाहिर होती रही और कई बार लोगों की जानकारी के आधार पर पुलिस ने भी विक्रम के घर पहुंचकर पूछताछ करते रहे। विक्रम लोधी द्वारा पुलिस को बार बार गुमराह कर दिया जाता था। पुलिस को दिखाने के लिए विक्रम ने जबलपुर की तिलवारा से अष्टमूर्ति की तरह एक मूर्ति लाकर अपने घर पर रख ली थी और वहीं दिखाकर पुलिस को हमेशा गुमराह करता रहा। लेकिन बाकल के राजा सलया क्षेत्र के लोगों की शंका प्राय बनी रहती थी और इस विषय में आए दिन पुलिस से भी लोग संपर्क में बने रहते थे। इसी बीच बहोरीबंद थाना प्रभारी श्रीमती रेखा प्रजापति से भी क्षेत्रीय लोगों ने संपर्क किया। क्षेत्रीय लोगों की बातें सुनते हुए दिनांक 24 अगस्त 2020 की शाम को थाना प्रभारी रेखा प्रजापति ने पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यावार और इस्लामाबाद एसडीओपी पीके सरस्वत जी से विचार विमर्श कर अपने थाना के पुलिस बल की एक टीम तैयार की, जिस पर एएसआई दिनेश चौहान, प्रधान आरक्षक विक्रम सिंह, आरक्षक अतुल श्रीवास्तव, आरक्षक शिव सिंह, आरक्षक कोमल शाह सहित थाना प्रभारी स्वयं आरोपी विक्रम सिंह के घर पहुंचे और शंका के आधार पर विक्रम सिंह को अपने साथ लेकर बहोरीबंद थाने आए, जिससे पूछताछ की। पूछताछ पर पहले तो उसने पुलिस को बहुत ही गुमराह किया, उसके बाद उसने मूर्ति की चोरी करना स्वीकार किया। मूर्ति की जब्ती करवाने के लिए पुलिस के साथ अपने घर वापस गया। घर पहुंचकर विक्रम सिंह ने पुलिस बल को बताया कि कपड़े वाली अलमारी के अंदर चुराई हुई मूर्ति को मैंने रखा है, जहां से पुलिस ने मूर्ति को जब्त कर वापस थाना बहोरीबंद पहुंचे और इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को देते हुए मूर्ति चोरी करने वाले विक्रम सिंह लोधी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए धारा 457, 380 के तहत मामला दर्ज किया। बहोरीबंद से कलयुग की कलम वेब न्यूज चैनल के संवाददाता सत्यनारायण श्याम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आपका क्या नाम? आपने किस वेश में इस मूर्ति को चोरी किया? सर, हमारे फूफा लोहाल आए थे। थोड़ा जोर से बोलो। हमारे इंदर सिंह फूफा लोहाल आए थे, उनकी मौसी के कहा और वे बोले कि इसकी पूजा नहीं होती, अपन ले चलते हैं। और इसके बाद में वे हमसे बोलने लगे कि आपने मूर्ति। मैम जी, जिस अष्ट धातु की मूर्ति जो आज से 10 साल पहले चोरी हुई थी, उसके केस को न्यायालय ने भी खात्मा कर दिया था। फिर आपके मन में कैसे जिज्ञासा जागी कि इसका खुलासा हो सकता है और कैसे आपको इस मूर्ति को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई? इस मूर्ति को पकड़ने में सफलता प्राप्त करने में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री ललित शाक्यावार जी का योगदान बहुत बड़ा है, जिनको मुखबिर इंद्र कुमार लोधी दमोह का ही है। उन्होंने सूचना दी थी कि दमोह का ही ग्राम चिरई का विक्रम लोधी है जो इस मूर्ति को चुरा कर ले गया है।
तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशानुसार हमारे एसडीपी महोदय श्री पी के सारस्वत जी ने एक टीम का गठन किया था, जिसमें मैं थी। हमारे थाने के स्टाफ में एएसआई दिनेश चौहान, आरक्षक अतुल, आरक्षक शिव सिंह, आरक्षक कोमल, प्रधान आरक्षक विक्रम सिंह आदि थे, जिन्होंने मुखबिरी सूचना की तस्दीक के लिए गमो जा करके और इसमें प्रयास किया और इंद्र कुमार लोधी जो मुखबिर थे उससे संपर्क किया और इसके बाद आरोपी तक हम लोग पहुंचे। ग्राम चिरई का रहने वाला है ये आरोपी विक्रम सिंह पिता तेज सिंह लोधी। इसकी उम्र करीब 30 वर्ष की है। इसने अपनी पूछताछ में बताया कि ये अपने फूफा इंद्र कुमार लोधी जो हमारा मुखबिर था, अपने फूफा के साथ 2009 में ग्राम राजा सलई आया था, जहाँ पे ये एक बार दर्शन के लिए गए थे। तो मंदिर में फूफा से इसने पूछा था कि ये कैसी मूर्ति है, तो इनके फूफा इंद्र कुमार ने ही बताया था कि ये अष्टधातु की मूर्ति है और इसकी कीमत करीब 1 करोड़ होगी। वो आरोपी के मन में 1 करोड़ का सुन के लालच आ गया था। फिर बाद में यह 1 साल बाद वापस संजय लोधी के साथ उस मूर्ति को चुराने आया था। वर्ष 2010 में ठंड के मौसम में फरवरी में इसने उस मूर्ति को चुरा लिया था। इस मूर्ति को उसने बेचने का बहुत प्रयास किया था, किंतु पकड़े जाने की तरह से वो बेच नहीं पाया था और अपने घर में कपड़ों की अलमारी के अंदर छुपा के रखा हुआ था। उसने उसकी कहीं स्थापना भी नहीं की थी। अब इसमें आपको इतनी बड़ी उपलब्धि मिली जी, तो आपके मन में एक खुशी का लहर तो होगी कि 10 साल पुरानी जी, चोरी आपने निकाली, जिसका खात्मा भी हो चुका था। जी। मुझे इसमें आपको क्या लगता है कि उच्च अधिकारियों जैसे अपने पुलिस अधीक्षक हैं, इनको आपको पुरस्कृत करना चाहिए, ये तो बनता है। जी, सर ने बोला है पुरस्कृत करने के लिए। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि जिस गांव से ये मूर्ति चोरी हुई थी, तो उस गांव के काफी लोग आए थे और उनके मूर्ति को देख के उनके मन में जो एक खुशी की लहर उठी थी और वो उनकी खुशी देख के हम बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। क्षेत्रीय लोगों की खुशी देख के ही हमको बहुत ज्यादा खुशी मिली और मुझे ऐसा लगा कि काश की जन्माष्टमी के पहले ये मूर्ति मिल गई होती तो आज गांव वाले उस मूर्ति के साथ अपना त्योहार मना रहे होते। जी, ठीक।